हेलो गाइस, दिस साइड रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी सारे मुझे मैसेज आए थे कि सर आप एक इनविटेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, है ना। तो फिर आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा इनविटेशन के ऊपर रहेगा, है ना। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन नहीं करने आता, वो सही तरीके से इनविटेशन कैसे करें। जो लोग न्यू हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना, वो सीखना चाहते हैं कि इनविटेशन कैसे करें, क्योंकि लोगों के ना इनविटेशन के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है ना। क्योंकि जब आप इनविटेशन करते हो तभी वह पर्सन आपका वो वेबिनार अटेंड करता है, तभी आपका प्रेजेंटेशन देखता है ना। सबसे पहले समझते हैं कि इनविटेशन क्या होता है ना। इनविटेशन देखो, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो इनविटेशन होता है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। जैसे आप शादी के लिए किसी को इनवाइट करते हो, है ना। आप किसी को बर्थडे पार्टीज के लिए इनवाइट करते हो। ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए भी किसी को इनवाइट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए, वेबिनार के लिए, है ना। उसको इनवाइट कर रहे हो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने उसको इनवाइट कैसे किया। तभी वो आपका वेबिनार देखेगा, तभी आपका बिजनेस प्लान देखेगा। ठीक है। अब इनविटेशन जो होता है ना, वो कॉपी पेस्ट में नहीं चलेगा। इनविटेशन करना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। सारे कैटेगरीज के लोग यहाँ पे आपको पता है काम कर रहे हैं ना। तो सभी कैटेगरीज के लोग के लिए अलग अलग इनविटेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि सामने वाला पर्सन कैसा है, और वो कौन से प्रोफेशन से है, वो क्या करता है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनविटेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूं, है ना, कि आप इनविटेशन कैसे करोगे। अगर मान लो आपके पास एक स्टूडेंट आया है, ठीक है। आप उसने आपका फॉर्म फिलअप किया या आपसे कुछ भी बात हुई है ना। तो सबसे पहले तो आप जैसे उसको कॉल करते हो, बताओगे सबसे पहले अपने बारे में। जैसे मेरा नाम रवि है, दिस रवि फ्रॉम पंजाब, ने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, या सोशल मीडिया से आपसे मेरी बात हुई थी, है ना, बिजनेस प्लान को लेके। तो सबसे पहले आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, फिर उसके बारे में उससे पूछो, है ना, कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करते हो। ठीक है। तो ये तीन सवाल आपके सबसे पहले उस पर्सन से होने चाहिए। ठीक है। और चौथा आपका जो क्वेश्चन होगा, उनसे पूछोगे कि जैसे मान लो वो स्टूडेंट है, तो आप उससे पूछोगे कि यार आप काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है। तो वो रीजन बताएगा। देखो, ज्यादातर लोग ना बोलते हैं कि स्टूडेंट होता है कि हमें पैसा कमाने के लिए काम करना है ना। तो आप वहीं पे छोड़ देते हो, वहां तक छोड़ा मत करो। उनसे पूछा करो यार कि ठीक है, आप पैसा कमाना चाहते हो, बट अभी आप स्टूडेंट हो तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको पैसा कमाने की। अभी अभी तो स्टडी कर रहे हो, है ना। तो उससे पूछा करो। तो वो बताएगा कि हाँ यार, मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, जैसा भी है, मैं मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। वो कुछ भी जो भी आपको बताएगा, तो उससे पूछा करो कि हाँ भाई, उसको नीड क्यों है इस काम। क्योंकि देखो यार, जो बिजनेस है ना, हर एक बंदा नहीं कर सकता। ठीक है। जिसको भूख होती है ना किसी चीज की, वही बंदा उस चीज के लिए मेहनत करता है। अगर आपको रोटी की भूख है तभी आप मेहनत करोगे, खाना बनाओगे तभी खा पाओगे। राइट। अगर किसी बंदे को भूख है 1 करोड़ कमाने की या लाखों कमाने की, तो वही बंदा यार उस चीज के लिए मेहनत करेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही बंदे को अप्रोच कर रहे हो या गलत बंदे को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है। अब जो बंदे ने जैसे ऐसे बोले कि नहीं, तो मैं तो जी ऐसे ही फ्री हूँ, टाइम पास था, तो मैंने सोचा चलो कुछ कर लें, वो नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दो। ठीक है। अगर उस बंदे के ड्रीम नहीं है, या उसकी जो थिंकिंग जितनी छोटी सी है, मान लो उस बंदा कहता है कि मेरे तो 20-25 हजार की थिंकिंग है, मुझे 20-25 हजार की जॉब मिल जाए। तो भाई उसको रियलाइज करो, भाई आज के टाइम में 20-25 हजार से मिल क्या रहा है। क्या 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 तो सेविंग करेगा, क्या तो खर्च करेगा। तो ऐसे सवाल आप उससे पूछ सकते हो ना। देखो, कोई रियलिटी बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, कोई झूठ बोलने के लिए तो बोल नहीं रहा, है ना। तो उस बंदे से क्वेश्चन किया करो कि यार ठीक है, आपकी थिंकिंग है 20-25 हजार कमाने की, तो भाई 20-25 हजार से क्या हो रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो 50 हजार कमा लो, वो भी कम पड़ रहा है। कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो 50 हजार कमा रहे हैं, क्या वो लोग खुश हैं, उनसे पूछो, है ना। तो ऐसे टाइप के आपको लोग मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिस बंदे के ड्रीम है, अच्छी बात है, वो कर लेगा। जिस बंदे के नहीं ड्रीम है, भाई उसको रियलिटी दिखाओ। ठीक है। जिसकी थिंकिंग छोटी, की थिंकिंग के बड़ा करो, कि भाई आज के टाइम में इतनी चीजें कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करेगा। ठीक है। तो जैसे एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। सो सबसे पहले तो जैसे मान लो कि स्टूडेंट से आपकी बात हुई, सबसे पहले उसको पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना।
और अभी काम क्यों करना चाहते हो, जो भी वो बताएगा। ठीक है, चलो उसने बता दिया इसको ये नीड है। मतलब कहने का, या तो अपनी जैसे थिंकिंग वाले लोगों को ढूंढ लो, या अपनी जैसे थिंकिंग लोगों की बना लो। आप तो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हो ना, उनको झूठ बोलने के लिए तो कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो कोई जॉब वाला पर्सन है, ठीक है, उससे आपकी बात हुई है, उसने आपका फॉर्म फिलअप किया है, तो उससे भी आप यही सेम सेम 3 क्वेश्चन आपने सबसे पूछने ही है, नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या करते हो। अब उसने बोला जी मैं जॉब करता हूँ, तो उससे आप क्वेश्चन पुट करो कि आप तो ब्रदर पहले ही जॉब कर रहे हो, फिर आप हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, है ना, क्योंकि आप तो पहले ही पैसे कमा रहे हो। तो वो भी फिर उसका भी कुछ रीजन हो सकता है कि हाँ जी उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या अपनी जॉब से कोई खुश नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, क्योंकि पता है बॉस की डांट खानी पड़ती है ना, और वहाँ पे सैलरी भी कम होती है, काम ज्यादा करना पड़ता है, सबके अलग अलग रीजन होते हैं। तो बोलेगा जी हाँ जी मेरे ईएमआई चलती है, किस्तों देनी पड़ती है मुझे, मेरा खर्चा नहीं निकला, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए अलग होगा। कोई हाउस वाइफ है, तो उससे पूछो कि आप हाउस वाइफ काम क्यों करना चाहते हो। ज्यादातर हाउस वाइफ का ये होता है कि हाँ जी उनको इंडिपेंडेंट बनना है, उनको अपने खर्चे खुद निकालने हैं, उसका वो रीजन हो सकता है। ठीक है। कोई लड़की है, तो उसका अलग हो सकता है ना, कि मुझे भी अपना आपको इम्प्रूव करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरे भी बड़े सपने हैं, मुझे मम्मी पापा के लिए कुछ करके दिखाना है। तो सबके अलग अलग रीजन होते हैं, तो सबके लिए आप एक ही पिच यूज नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। ठीक है। तो आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग ही बात करनी होती है आपको। सो जो आपने उस सामने वाले के बारे में जाना था वो आपने जान लिया। ठीक है। सामने वाले से जो भी चीजें पूछी उसका आंसर आपको दे दिया। ठीक है, वो काम क्यों करना चाहता है, वो क्या करते हैं, इस चीज का आपको आंसर मिल गए। देन आप उनको पिच कर सकते हो कि ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हमारे पास है। ठीक है। वो क्या, जैसे सामने वाला बंदा कहता है जी हाँ जी उसको 20-25 हजार कमाना, तो बताओ कि ठीक है, आज हमारी एक मीटिंग होगी, या जैसे भी वेबिनार्स होते हैं, है ना, कि इस टाइम हमारी एक मीटिंग होगी, तो आप वहां पे वेबिनार के अंदर आओ, है ना, थोड़ा सा आप मेंटोर के बारे में बताओ, जिस पर्सन का वेबिनार है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप कि हाँ वो पहले स्टूडेंट है, या जो भी कुछ करते थे, है ना, वो उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, और उनकी कितनी इनकम है। ठीक है। वो चीजें बताओ, तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि जो बंदा खुद 1 लाख रुपए कमा रहा हो वही तो आपको 25-30 हजार कमाना सिखा सकता है ना। उनको बताओ थोड़ा सा। ठीक है, कि आज इतने बजे वेबिनार होगा, तो आप वहां पे बैठो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा। क्योंकि कोई भी बंदा ना यार अपनी प्रॉब्लम के लिए काम करता है। किसी की प्रॉब्लम पैसा होता है, किसी की हेल्थ हो सकता है, किसी का टाइम फ्रीडम हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। बट 99% प्रॉब्लम आई नो पैसे की है। ठीक है। बट सब सामने वाला बंदा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है, सिंपल सी बात है। तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको वहां पे मिलेगा। ठीक है। तो आपने अपने वैल्यू कभी भी कम नहीं करनी है। तो सामने वाले को दिखाओ, आपको पता है कितने सारे लोग वेबिनार अटेंड करते हैं, और आपको पता है कि हम सब लिमिटेड लोगों के साथ ही काम करते हैं। ठीक है। 50 लोगों का बैच है, तो बताओ कि 50 लोगों का बैच है ना। बट हाँ, उस बंदे से 100% श्योरिटी ले लो कि भाई आप कंफर्म कर दो अगर आपके वेबिनार के अंदर आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है। ऐसा भी ना हो कि तू भी वेबिनार में ना आए, ठीक है, और वो सीट जो स्लॉट है वो खाली चला जाए, आपकी वजह से किसी और को रोजगार मिलना रह जाएगा ना। ठीक है। तो उससे कंफर्मेशन आपने लेने की, ब्रदर आप कंफर्म कर दो मुझे अगर आप अटेंड कर सकते हो, आपका नाम 100% श्योर है कि मैं आप नाम ऐड करवा दूं, ऐसा ना हो कि बाद में आप फिर टाइम पे अटेंड अवेलेबल ना हो, है ना। तो कंफर्मेशन आपने ले लेनी है। और जब आपका मान लो 6 बजे 5 बजे जितने बजे भी वेबिनार होता है, उससे 15 मिनट पहले एक बार मैसेज छोड़ दे करो कि ब्रदर आप रेडी हो, है ना, मैम आप रेडी हो, जैसा भी है, लड़की है लड़का है। अगर उसका 15 मिनट पहले रिप्लाई आता है वो रेडी है, ठीक है, आप उसको बोल दो कि इससे 15 मिनट पहले आपको एक मैसेज किया जाएगा, अगर उस 15 मिनट से पहले आपका रिप्लाई नहीं आता तो आपकी सीट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आपने वेबिनार से 10-15 मिनट पहले अवेलेबल रहना है, रेडी रहना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं वो आपको कोई नहीं सिखाने वाला। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। तो इनविटेशन जो होता है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। सो बाकी अगर और भी कुछ चीजें सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और कमेंट जरूर करके बताया करो यार कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे आप लोगों की ही हेल्प होगी। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।